नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जहांगीर बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। 2 क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं और उसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 31 का वो दे रखा है कि 5,000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 6/2/3% प्रतिवर्ष की दर से 4/1/5 सालों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 2/3/4 सालों के लिए साधारण ब्याज से 2 गुना होता है। दोनों भागों में कितना अंतर है? क्या कह रहा है प्रश्न समझिए। ये कह रहा है कि 5,000 रुपये की जो राशि है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रश्न ये है कि टोटल जो अमाउंट है वो कितना है? 5,000 है। अमाउंट का मतलब यहां पर ये है कि वो धनराशि की 5,000 है। 5,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांट दिया। ये मान लीजिए भाग ए है, ये भाग कितना है? बी है। ठीक है, इस प्रकार से बांटा गया है कि पहले भाग पर इस भाग ए है, इसके ऊपर 6/2/3% इस रेट से, और 4/1/5 वर्ष है तो 4/1/5 वर्ष का मतलब कितना हो गया? 4/1/5 का मतलब हो गया 21/5 वर्ष। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको तो मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको ऐड किया जाता है, तो 4 × 5 20, 20 × 1 21, 21/5। तो समय कितना है? 21/5। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेता हूं मैं। क्या दे रखा है कि 5,000 रुपये की जो धनराशि है इसके 2 हिस्से कर दिए। ये एक ए हिस्सा है, ये बी हिस्सा है। तो ए हिस्से के ऊपर है वो 6/2/3% की दर से 4/1/5, तो इसका मतलब हो जाएगा 21/5 साल के लिए। ये आपका टाइम हो गया, ये रेट है, और ये क्या है? प्रिंसिपल है इसका। ठीक है, साधारण ब्याज है। दूसरे भाग पर, दूसरा भाग बी है, इसके ऊपर 4%, इसके ऊपर 4% प्रतिवर्ष की दर से 2/3/4 साल के लिए। इसका मतलब हो जाएगा 11/4 वर्ष है। 11/4 साल के लिए साधारण ब्याज से 2 गुना है। यानी पहली राशि के ऊपर जो साधारण ब्याज है वो दूसरे से 2 गुना है, से 2 गुना है। पहले वाला 2 गुना है। तो अगर इसका SI अगर मान लीजिए 1 है तो इसका SI कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 भाग है इसके। पहले भाग पे जो ब्याज है वो दूसरे भाग से 2 गुना है, तो पहले भाग पे जो ब्याज है वो दूसरे भाग से 2 गुना है। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था। क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया था SI1/SI2, यानी साधारण ब्याज फर्स्ट और साधारण ब्याज सेकंड है। P1R1 T1/P2R2 और T2 है। ये आप रख दो इसमें। बताओ पहले पर साधारण ब्याज कितना है? इसमें 2 है, दूसरे पे कितना है? 1 है। रेशियो आपको दे रखा P1, पहले का मूलधन कितना है? A है। पहले की दर कितनी है? 6/2/3 है। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 20/3। इसका मतलब हो जाएगा 20/3 है। पहले वाले का समय कितना है? 21/5 बटे में कितना आ जाएगा? B। दूसरे का कितना है? मूलधन B है। रेट कितनी है? 4% है। समय कितना है? 11/4 है। यहां से A और B का रेशियो आ जाएगा, तो आपसे A का भी मान पता चल जाएगा, B का पता चल जाएगा। इनका अंतर पूछा तो अंतर भी आपको पता चल जाएगा। यानी A और B का रेशियो यहां से आपके पास में आ जाएगा। तो यहां से 2 और 1 है, तो यहां से इसको हम काटना चाहें तो इसको काट सकते हैं। यह आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऊपर कितना है? 28A। नीचे से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा तो 11B है। 2 से इसको काटोगे तो आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो A/B बराबर कितना हो जाएगा? A/B बराबर हो जाएगा, इसमें एक ऊपर नीचे चले जाएंगे तो 11/14, 11/14, 11/14 है। तो A का मान अगर 11 है तो B का कितना हो जाएगा? 14, 14 हो जाएगा। और क्या पूछा है इसमें? अंतर पूछा है। इसका योग कितना है? 11 और 24 कितना है? 11 और 14 कितना है? 25। 11 + 14 कितना हो जाएगा? 25 है। 25 बराबर दे रखा आपको 5,000 है। यानी यहां से आपको 25 का जो मान दे रखा है वो 5,000 दे रखा है, 5,000 रुपीज दे रखा है। तो बताओ यहां से 1 का मान कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा? 200 है। आपसे इसका क्या पूछा? दोनों का डिफरेंस पूछा। दोनों का डिफरेंस कितना? 3 का। 1 बराबर 200 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 है। बस इसमें क्या है? ये कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
5,000 रुपए की राशि है, दो पार्ट डिवाइड कर दिए, ए और बी मान लिया, रेट आपको दे रखी है, टाइम आपको दे रखा है, एसआई का रेशियो आपको दे रखा कि जो पहले वाले पर साधारण ब्याज है वो दूसरे से 2 गुना है। फॉर्मूला मैंने आपको ये बता दिया था, यह ट्रिक आप याद रखिए। जब भी आपको ऐसे दो साधारण ब्याज है, अमाउंट दे रखा है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कैसे कैसे पुट किया जाता है। इस प्रकार से क्या है कि रेट है वो आसानी से कट जाती हैं, टाइम भी कट जाता है, प्रिंसिपल है वो कुछ, यानी यहाँ पर कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाती है। ए और बी का रेशियो आपके पास में आ जाएगा 11:14 था। योग इसका दे रखा है, योग कितना 5,000 है, 25 बराबर 5,000 है, एक बराबर हो जाएगा 200। अंतर पूछा तो अंतर 3 है, तो 3 को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 32 का है, यदि ए ने x% वार्षिक दर पर रुपए P और B ने y% वार्षिक दर पर रुपए Q जो कि P से ज्यादा है, एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिए तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। यानी क्या कह रहा है कि ए एक आदमी है और एक का B है, तो ए ने x% रेट के ऊपर P रुपये लिए हैं, यह इसका क्या प्रिंसिपल है, मूलधन है, और ये क्या इनकी रेट है, ठीक है। बी ने y% रेट कितनी y% है और क्यू रुपये मूलधन है इसका, और आपको दे रखा है क्यू है वो ग्रेटर देन पी है, ठीक है। एक ही समय पर यानी टाइम यहां पर भी टी है, टाइम यहां पर भी कितना टी है, ठीक है। उधार लिए कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, यानी अमाउंट की बात कर रहा है यहां पर, इनका अमाउंट बराबर हो जाएगा, उनका जो मिश्र धन है वो बराबर हो जाएगा। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, कि उनका जो अमाउंट ऑफ डेब्ट्स है, जो उसका ब्याज की जो राशि है वो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यानी आपको मिश्र धन इक्वल करना है, तो बताओ मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, तो या इसका मूलधन कितना है, इसका मूलधन है P प्लस इसका ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। ये मिश्र धन बराबर होगा दूसरे वाले के, दूसरे का मूलधन कितना है, Q है, तो Q है, इसकी दर कितनी Y है, समय कितना T है, अपॉन में कितना लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। अब इसको क्या करना है, हमें सिंपली बस कैलकुलेट करना है। हमें दे रखा है Q ग्रेटर देन P है, तो Q ग्रेटर देन P है, इसका मतलब क्या है कि Q माइनस P करना है, P माइनस Q नहीं करना, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा। Q बड़ा है P से, तो इस P को इधर लेके आएंगे तो आपके पास में आ जाएगा Q माइनस P। यानी आपको क्या करना है, इसमें Q को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि Q बड़ा है P से, तो इसको आप पॉजिटिव रखोगे, Q माइनस P करते, इस P को हम इधर लेके चले गए, ठीक है। इसको आप इधर लेके आ गए, और तो इसको आप उधर लेके जाओगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, T बटे 100 आप कॉमन ले लोगे, T बटे 100 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आपके पास में बचा PX, यहाँ पर आपके पास में बचा QY, ठीक है। आपसे क्या पूछा, समय पूछा है, T पूछा है, तो T बराबर कितना हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा Q माइनस P, और ये जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो T के मल्टीप्लाई में है ये आ जाएगा नीचे। ऐसा क्या ऑप्शन है क्या, यानी Q माइनस P अपॉन में है PX माइनस QY इंटू 100 ईयर्स, यानी ऑप्शन ए इसका राइट होगा। जैसे जैसे दे रखा आपको वैसे वैसे लिखना है। ये प्रिंसिपल इनका मूलधन है, टाइम TT है, रेट आपको दे रखी है, और ये मिश्र धन बराबर होना चाहिए, अमाउंट है वो बराबर होना चाहिए। अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो ये इसका मूलधन है, ये इसकी ब्याज हो जाएगा, ये इसका मूलधन है, इसका ब्याज है, बराबर आपको रखना है। कंडीशन दे रखी है Q ग्रेटर देन P होना चाहिए, इसका मतलब Q को आपको पॉजिटिव रखना है, तो Q माइनस P कर दिया आपने, और ये आपसे T पूछा था, T आपका आ गया। अगला प्रश्न देखिए, 26,000 रुपये 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष, दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। सिंपल सा प्रश्न आपको क्या दे रखा है, 26,000 रुपीज है, 26,000 रुपये हैं, उसको 2 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है। ये मान लीजिए भाग ए है, ये मान लीजिए भाग बी है। इस प्रकार से बांटा गया है कि पहले भाग पर 10% की दर से रेट कितने, 10% समय कितना 5 वर्ष है, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। दोनों का ब्याज बराबर है, तो आपसे क्या पूछा है, दोनों भाग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर लेंगे। इसका ब्याज बराबर है, इसका जो SI है इक्वल है इसके SI के। SI बराबर कितना होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, कोई बात नहीं, इक्वल आएगा 9 इंटू 6, और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A का 50% बराबर है B का 54%, यानी PRT 10 गुणा 5 50 है, और 9 गुणा 6 54 है। 2 से काटोगे तो 25, 2 से काटोगे तो 27 है। A अनुपात B कितना आ जाएगा,
आपको ए निकालना, ए को छुपा लो, बचा कितना 27 है। बी निकालना, बी को छुपा लो, बचा कितना 25 है। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पुट करनी है। ए और बी का रेशियो आपके पास में आ गया 27:25 है। ए प्लस बी का मान आपको दे रखा है 26,000 है। यहां से ए प्लस बी का मान कितना है 52 है, 52। तो यानी 52 बराबर आपको दे रखा है, इसमें 52 बराबर आपको दे रखा है 26,000 दे रखा है। तो बताओ एक बराबर कितना हो जाएगा 500। एक बराबर कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 5 10 260, सही है। एक बराबर हो जाएगा 500। आपसे क्या पूछा, दोनों भाग ज्ञात कीजिए। एक बराबर 500 है तो बताओ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 तो कितना आ जाएगा 2 0 और ये 125, 12 500 है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से तो कितना आ जाएगा 0 0 और 135, 13,500। तो 13,500 और 12,500 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में, यानी नाम क्या है सिंपल, तो है भी सिंपल। थोड़ी सी कभी कभार कैलकुलेशन हो जाती है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेटिव प्रश्न आ जाता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल का नाम है तो सिंपल ही है बस। ये फॉर्मूला इसमें एक ही यूज होता है, कोई फॉर्मूला दूसरा यूज नहीं होता है। एक इंस्टॉलमेंट में फॉर्मूला जरूर मैं आपको बताऊंगा, हालांकि हम बेसिक से भी पढ़ेंगे, इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न है, और एक मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। बाकी इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है। अगला देखिए, 12,600 रुपये 3 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए हैं कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष का, वह तीसरे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी 12,600 रुपये को 3 भागों में बांट दिया। तो इस बार हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ही करेंगे। 12,600 रुपये को 3 भागों में बांट दिया गया है। माना पहला भाग कितना ए है, ये मूलधन ए है। ए के ऊपर पहले भाग पर 2% की दर से 3 वर्ष का, 2% की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज है PRT, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100 है। तो यहां पर 100 तो हर में आएगा तो हम नहीं लिखेंगे इसमें। इसका मूलधन कितना ए है, दूसरा भाग कितना, इसका मूलधन कितना बी है। 3% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, और तीसरा भाग सी है, सी का है 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो ये साधारण ब्याज बराबर हो गया, 2 से काट दो, ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 3A, यहाँ से आ गया 6B, यहाँ से कितना आ जाएगा 10C है। अब आपको A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी कि कैसे निकालते हैं। A रेशियो B रेशियो C निकालना है। तो बताओ A निकालना है तो A को छुपा लो। न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी बची है 6 और 10 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 60। B निकालना है तो B को छुपा लो, न्यूमेरिकल वैल्यू बची है 3 और 10 है 30। C निकाले, इसको छुपा लो, 3 और 6 तो 18, कटेगा किससे 2 से, 6 से कट जाएगा 10, 5 और 3। A अनुपात B अनुपात C आपके पास में आ गया 10:5:3 है। टोटल अमाउंट कितना है 12,600 है। 12,600 टोटल अमाउंट है। A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 बराबर आपको दे रखा है, इसके अंदर है आपको दे रखा है कि 18 बराबर कितना है, 18 बराबर है 12,600 है। तो बताओ एक बराबर कितना हो जाएगा 700। 18 गुना 7 कितना होता है 126 होता है। तो एक बराबर हो जाएगा 700। क्या पूछा, प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करें। प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एक बराबर 700 है तो बताओ 10 बराबर कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। यानी एक का मान आपके पास में आ गया 7,000 आ गया। एक का मान कितना आ गया 7,000 आ गया। इस राशि पर 6% ब्याज लगता है, 6% ब्याज लगता है तो कितना हो जाएगा 420। ऑप्शन ए इसका राइट होगा 420। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्या किया आपने, 3 धनराशि ए बी सी मान ली, इसके साधारण ब्याज लगा लो। साधारण ब्याज यहां से आपके पास में ए और बी सी का रेशियो आ गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको दे देगा 12,600। यहां से कितना है 18, 18 बराबर इतना है, एक बराबर हो जाएगा 700। टेबल पहाड़े तो आप याद रखो, कम से कम अपनी नोटबुक में आप 20 तक तो टेबल आप रखो याद, उसमें 18 का काफी यूज होते रहते हैं। ठीक है, एक बराबर आ जाएगा 700 आ जाएगा, ये 7,000 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा इसके अंदर कि किसी भी एक भाग का बता दो, क्योंकि सब में क्या बराबर है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 7,000। 7,000 का 6% यानी 2 गुना 3 6% निकाल लो, कितना आ जाएगा 420। अगला प्रश्न देखिए, एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12%, 15% की दर से धन निवेश किया है। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश का अनुपात पूछिए। अभी जो प्रश्न किया था सेम वैसा ही है। क्या दे रखा 3 स्कीम है और ब्याज बराबर मिलता है। ब्याज बराबर मिलता है। ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना दर गुना समय।
तो मूलधन कितना, पहले वाले का ए है, और पहले वाले का समय कितना 6 वर्ष है, दूसरे वाले का समय कितना है 10 वर्ष है, तीसरे वाले का समय कितना है 12 वर्ष है, और पहले वाले की दर कितनी है 10 है, दूसरे वाले की दर कितनी है ए गुणा 6 वर्ष के लिए, और पहले वाले दर 10 है, बी गुणा 10 है और ये 12 है, सी 12 वर्ष के लिए और 15% की दर से। तो एक कैंसिल होते हैं तो इसको काट दो, किससे काटोगे 3 से काटो, 6 से काट दो, 6 से कट जाएगा, 6 से काटोगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा, 6 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 से काट दो, 2 से काट दो, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, उसके बाद 5 से काट दो 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। इधर आपके पास में बचा ए, इधर कितना आ जाएगा 2b आ जाएगा, इधर आपके पास में बचा इसमें 3c बचा है। अब आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है। ये चीज मैंने अभी आपको बता दी थी, a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालते हैं। a निकालना है, a को छुपा लो, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिख रही है उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 6। b निकालना, इसको छुपा लो, इधर कितना है 3 है, इधर कितना 1, इसका कोएफिशिएंट कितना 1 है, कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब 1 है तो आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसको ये हो जाएगा 1 × 2 आ जाएगा। तो a अनुपात b अनुपात से आपसे पूछा था 6 अनुपात 3 अनुपात 2, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। एक आदमी ने 2 बराबर धन 8% और 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया गया। पहले वाला जो धन है वो दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया गया है, उसे प्रत्येक से 2560 रुपए मिश्र धन प्राप्त हुए, तो धन ज्ञात करें। सबसे पहले पर्सन का कॉन्सेप्ट समझो, पर्सन क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है एक आदमी ने 2 बराबर धन दे रखे हैं, एक आदमी ने 2 बराबर धन है, यानी ये अगर P है तो ये भी कितना P है, और आपको दे रखा कि 8% व 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। पहले वाला जो धन है वो दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया गया। पहले वाला जो धन है वो दूसरे से 6 महीने पहले यानी अगर इसने इसको T समय में जमा करवाया तो इसने करवा दिया 6 महीने का मतलब कितना होगा 1/2 साल, यानी इससे 1/2 ईयर्स में इसको चुका दिया गया। अगर ये 5 साल ले रहा है तो इसे 6 महीने पहले यानी 4.5 साल में इसको चुका दिया गया। 6 महीने का मतलब आधा साल, तो आधा साल पहले इसने इसको चुका दिया है, और उसे प्रत्येक से 2560 रुपए का मिश्र धन प्राप्त होता है। यानी यहां पर अमाउंट की राशि बराबर दे रखी है, यहां पर आपको क्या दे रखा है, अमाउंट बराबर है, अमाउंट मिश्र धन क्या है, इसमें मिश्र धन बराबर है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो देखो क्या है, यहां पर दे रखा P दे रखा है, यहां पर क्या है P है, 2 बराबर धन है, इसका मतलब मूलधन क्या है बराबर है। अगर मूलधन बराबर है, मिश्र धन बराबर दे रखा है, इसका मतलब ब्याज भी बराबर है। कैसे, यानी मूलधन 100 रुपये है, मूलधन है 100 रुपये, और आपको बोला गया है कि निश्चित समय के बाद में ये क्या है मूलधन आपका, निश्चित समय के बाद में जो मिश्र धन है वो हो जाता है 220, तो ये भी हो जाता है 220 है। तो अगर ये 220 है, 220 ये दोनों मिश्र धन बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका ब्याज आ जाएगा, इसका अंतर कितने का आ जाएगा, यानी यहाँ पर भी 120 का ब्याज मिलेगा, यहाँ पर भी 120 का ब्याज मिलेगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर वो धनराशि यानी मूलधन बराबर है, मिश्र धन बराबर है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या साधारण ब्याज है, यानी इस राशि के ऊपर साधारण ब्याज भी क्या होगा, बराबर होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, यानी साधारण ब्याज भी क्या होगा, बराबर होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो, इसका मूलधन कितना P है, P गुणा दर गुणा समय बटे में कितना आता है 100 है, परसेंट दोनों में कैंसिल हो जाएगा, P है गुणा 7 गुणा T है, P से P कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 8T - 4 7T, इधर जाएगा तो T बराबर हो जाएगा 4। आपसे क्या पूछा है, उसे धन ज्ञात कीजिए, यानी T बराबर कितना होगा 4 साल हो गई, T बराबर कितना होगा 4 साल हो गई है, यानी T का मान आपके पास में कितना आ गया 4 वर्ष आ गए। अब वो धन ज्ञात करना, धन ज्ञात कर लेंगे, यानी आपके पास में यहां पर है T का मान कितना आ गया 4 साल आ गया, यानी P है धनराशि है और 7% रेट है, समय कितना है 4 है, तो हम क्या निकालते हैं RT निकालते हैं, RT यानी R × T परसेंट रेट है, रेट कितना है 7% है, समय कितना 4 28%, यानी अगर मूलधन 100 है तो उसके ऊपर 28% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा इसमें 128, और 128 बराबर आपको दे रखा है इसमें 2560 है, तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें भाग दे दें कितना हो जाएगा 20,
और आपसे वो धनराशि पूछिए तो कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। धन वो ज्ञात कीजिए, 2000 हो जाएगा। क्या किया, जैसे जैसे दे रखा है यहाँ से सोल्व किया, टी बराबर आ गया 4 साल आ गया। अब आपको पूछा कि मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन हम ज्ञात कर लेंगे, यानी आपके पास में टी का मान आ गया तो या तो टी यहाँ रख दो या टी यहाँ रख दो, और यहाँ से आपको अमाउंट बराबर करना है, मिश्र धन। R इंटू टी परसेंट निकालते हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप SI का जो पहले वाले वीडियो है 2 वो आप देखिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या निकालते हैं, R इंटू टी निकालते हैं। ये क्या साधारण ब्याज है ना 28%। तो अगर 100 अगर उसका मूलधन है और 28 रुपये ब्याज है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 128। 128 बराबर ये दे रखा 1% बराबर हो जाएगा 20। और धन पूछा है, धन यानी मूलधन पूछा है, तो मूलधन हमेशा कितना होता है 100 होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 आ जाएगा। 7,930 रुपये की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है, ABC। 2, 3, 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर दी जाती है। तीनों की राशि उनके संबंधित अवधि के बाद बराबर है। उनकी जो ब्याज नहीं दे रखा, तीनों की राशि जो धनराशि है वो संबंधित अवधि के बाद बराबर है। तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था, यानी यहां पर आपको क्या दे रखा, अमाउंट बराबर दे रखा। जो अमाउंट है, द अमाउंट्स ऑफ ऑल 3 आर इक्वल, जो उसका मिश्र धन है वो क्या इस बार बराबर है, इस बार मिश्र धन बराबर, तो मिश्र धन बराबर कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 7,930 रुपये को 3 हिस्सों में बांट दिया, ये लीजिए ए हिस्सा, ये लीजिए बी हिस्सा, ये लीजिए सी हिस्सा। समय दे रखा है 2 साल, 3 साल, 4 साल। रेट कितनी है 5%, रेट कितनी है 5%, रेट कितनी है 5% पे दी जाती है। उनके धन, यहां से आप बताइए मेरे को कि यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा। यहाँ से आपके पास ब्याज मिलेगा 10%, यहाँ से आपको ब्याज मिलेगा 15%, यहाँ से मिलेगा 20%। ये ऐसा ही है। अगर वो पर्सन में बोलता कि इसके तीनों के ऊपर साधारण ब्याज बराबर है तो हम ए का 10% बराबर रखते, बी का 15% बराबर, सी का 20%। अगर यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर होता तो, लेकिन वो बोल रहा है कि वो धनराशि बराबर हो जाती है, यानी मिश्र धन बराबर है। मिश्र धन अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन अगर 100 है और ब्याज कितना मिल रहा है 10 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 110। तो ए का जो मिश्र धन है वो हो जाएगा 110। बी का ब्याज कितना है 15, तो 100 में जोड़ देंगे तो 115 है। और सी का कितना है 20 है, तो 100 में जोड़ देंगे तो 120 है। ये इसका मिश्र धन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तीनों क्या बराबर है, तो काटेंगे तो 5 से काटोगे तो 22, 5 से काटोगे तो 23, 5 से काटोगे तो 24। अब आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो ए निकालना है तो इसको छुपा लो, 23 गुणा 24, तो यहां पर आ जाएगा 23 गुणा 24। बी निकालना है तो बी को छुपा लो, बचा कितना 22 गुणा 24 है। सी निकालना है तो आ जाएगा 22 गुणा 23 है। काटना चाहो तो इसको काट भी सकते हो, जैसे इसको 2 से काटोगे तो आ जाएगा 12, इसको 2 से काटोगे तो आ जाएगा 11, इसको 2 से काटोगे तो 11 आ जाएगा। अब आपको इसको क्या करना है, क्या पूछा आपसे, ए ने कितना रुपया ऋण लिया था। तो यहां से 12 से गुणा करोगे तो 12 गुणा 3 होता है 36, बचेगा 3, 276 है, यह आ जाएगा 264। यह आपके पास में आ जाएगा 253। तो ए बी सी तीनों का मान आपके पास में आएगा, रेशियो आ गया है। यानी यहां से इनका जो रेशियो है वो ये है, ठीक है। तीनों की राशि कितनी दे रखी है, यहां से तीनों की राशि कितनी है, तो यहां से इसका मान आ जाएगा 7, 6, 13, बचा कितना 1, 6, बचा कितना 1, 793। 793 बराबर कितना है 7,930 है। तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1 बराबर बताओ कितना है 10 है। ए ने कितना यूज लगाया 276, 1 बराबर 10 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो 2760, 2760 है। अगर ब्याज बराबर के लिए बोल रहा है तो ब्याज बराबर रख दो उस मूलधन का। अगर अमाउंट मिश्र धन की बात कर रहा है तो उस धन का मिश्र धन बना लो। जैसे यहां पर हमने 110 लिखा, 115 ऐसे बराबर रख दो और बस ए बी सी तीनों का रेशियो निकालना है। $10,500 की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3/4/5 वर्षों में बढ़कर 13,825 हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। क्या दे रखा है 10,500 की जो धनराशि है वो 13,825 रुपये हो जाती है इतने साल में, 3/4/5 साल में हो जाती है। तो बताओ यहां पर ब्याज कितना मिला, ब्याज यहां से मिला है 25, यहां से मिला और 3 और
3,325 रुपये मिले, 3,325 रुपये मिले हैं। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था, कौन सा फॉर्मूला है कि यहां पर हम 2 वाला SI वाला लेंगे। तो बताओ पहली धनराशि है पर इसमें साधारण ब्याज कितना है, 3,325 रुपये साधारण ब्याज है। दूसरी राशि पे ब्याज हमें पता नहीं है कितना है, SI1 और SI2, साधारण ब्याज फर्स्ट, साधारण ब्याज सेकंड है। तो फर्स्ट के लिए मूलधन कितना है, 10,500 है, दर कितनी है, R है, और समय कितना है पहले के लिए, तो 19/5, क्योंकि 3 सही 4/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 15 4 19/5 वर्ष हो जाएगा। तो ये इसका ब्याज होगा PRT, ठीक है। दूसरे के लिए हमें निकालना है, लेकिन उसके लिए क्या देगा, उसी राशि का यानी 10,500 यहां पर है, इसका मूलधन भी कितना, इतना ही है, 5 वर्षों के लिए, और रेट क्या है उससे दुगनी है, रेट क्या है, दुगनी है। क्या कर रहे हैं हम, तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे इससे पहले वाले में। फॉर्मूला क्या था, एक सीधा सा रेशियो वाला था कि जब आपको ऐसे पर्सन दिए हो तो पहले वाला साधारण ब्याज, दूसरे वाले का, पहले का मूलधन, पहले की दर, पहले का समय, दूसरे का मूलधन, दूसरा का समय, दूसरे की दर है, ऐसे है। तो यहाँ पर ये इजी रहता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, कट जाती है, ये आप तो आपस में कट गया, यहाँ पर इसको टच ही करना नहीं पड़ा हमें। ये R है, R से R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इधर क्या है, 5 है, और ये 2 है, 10। तो अब आपके पास में उधर कितना बचा है, देखो इधर बचा है, तो चलो इसको काट देते हैं, 19 से काट देते हैं, 19 से कम 19 बचा कितना, 14, 142, 19 गुना 7, 133, और 19 गुना 5 ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में इधर आ जाएगा 175 बटे में कितना x है, इधर आपके पास में कितना बचा 1/5, 1/5 तो ये आ गया, और 5 ये 2 आपके पास में पहले से मौजूद है, तो 25 और 50, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास में 175 और ये 50, तो 0, 8,750 है, 8,750 साधारण ब्याज आपसे पूछा है, 8,750 रुपये हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि यहां पर जो अमाउंट है मिश्र धन कितना होता, तो ब्याज में मूलधन में ब्याज जोड़ देते। यहां से आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज x माना था, वो आपके पास में आ गया है। बस इसमें कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपये के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर है 12% वार्षिक है। ये पर्सन शुरू हो गए इंस्टॉलमेंट वाले, किस्त वाले है। तो सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या है। देखो इंस्टॉलमेंट वाले जो पर्सन है, किस्त वाले पर्सन है, साधारण ब्याज में 2 टाइप से पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट वाले पर्सन है वो 2 टाइप से पूछे जाते हैं। जब आपको अमाउंट गिवन हो, देय राशि, ड्यू अमाउंट, जो पेबल अमाउंट है, ड्यू अमाउंट है, पेबल अमाउंट है, जो कुछ समय बाद में देनी होती है, देय राशि है, ड्यू अमाउंट है, वो गिवन हो, या फिर आपको प्रिंसिपल गिवन हो। 2 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों ही टाइप से प्रश्न हम जानेंगे कैसे सोल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो प्रश्न है इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है कितना वार्षिक भुगतान, यानी हर वर्ष आपको भुगतान करना है, यानी इंस्टॉलमेंट कितनी वार्षिक किस्त आपको देनी है 940 रुपए के देय ऋण को। यानी ये आपको अमाउंट दे रखा है, आपको ड्यू अमाउंट दे रखा कि इतना अमाउंट आपको 944 रुपये आपको देना है, 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता करना है अगर दर है वो 12% है। सबसे पहले इसका बेसिक जानते हैं, फिर मैं इसको आपको एक फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, लिखना चाहो तो, बाकी आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। पहले इसका बेसिक समझते क्या कह रहा है, कितना वार्षिक भुगतान है। यूँ समझिए कि मान लीजिए आप है वो कोई टीवी खरीदने गए। टीवी क्यों खरीदोगे, एलईडी खरीदोगे, टीवी वाला जमाने गया तो आप गए एलईडी खरीदने, वो भी कौन सी, कर्व वाली, ठीक है, एलईडी खरीदने गए हैं। तो मान लीजिए इसका नगद जो भुगतान है कैश में वो 10,000 रुपये है, नगद में कितने की है, 10,000 रुपये की है। लेकिन अभी आपके पास में पैसा नहीं है, तो आपने क्या कहा कि मैं इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में जमा करवा दूंगा। अगर आज आप तुरंत उसको पैसा देते हो तो आप उसको कितना पैसा दोगे, आप उसको 10,000 रुपये दोगे और आपका सामान हो जाएगा, वो जो आर्टिकल है वो एलईडी है वो आपकी हो जाएगी। लेकिन अभी आपके पास में पैसा नहीं है तो आप क्या बोलोगे कि मैं इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में जमा करवा दूंगा। तो सामने वाला बोलेगा अच्छा ये 10,000 रुपये और तू इंस्टॉलमेंट में जमा करवाएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो 10,000 से कुछ एक्स्ट्रा आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो आप जैसे आज आपने ली है, आज आपने ये आर्टिकल खरीदा है, एलईडी आपने खरीदी है, तो इसका मान लीजिए अगर आप इसकी मासिक भुगतान कर रहे हो,
अगर ये जो ईएमआई है, जो इंस्टॉलमेंट है, ये अगर इसकी मंथली है तो आप महीने के अंत में करोगे, अगर वार्षिक है तो वर्ष के अंत में जमा करवाओगे। ऐसा नहीं है जैसे ये किस में दे रखी है, सामान वार्षिक किस्तों में, ये वार्षिक दे रखी है, एक वर्ष की बात कर रहे हैं। तो आज आपने ये सामान खरीदा 10,000 का, तो ऐसा थोड़ी है कि पहली किस्त आज ही जमा करवा दोगे, आज जमा नहीं करवाओगे। वार्षिक है तो एक वर्ष के अंत में पहली किस्त यहां पर जमा करवाओगे, फर्स्ट किस्त यहां पर जमा करवाओगे, अगली किस्त जमा करवाओगे दूसरे साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो किस्त जमा करवाई जाती है वो अगर वार्षिक है तो वर्ष के अंत में जमा करवाओगे, मंथली है तो मंथ के अंत में जमा करवाओगे। ऐसा नहीं कि आज से ही शुरू कर दोगे, नहीं, इसके अंत में जमा करवाओगे। तो सपोज आपने यहां पर उसको एक्स रुपए, आपने यहां पर उसको एक्स रुपए की किस्त जमा करवा दी, आपने उसको किस्त जमा करवा दी एक्स रुपए की, यहां पर एक दूसरी किस्त आपने जमा करवा दी एक्स रुपए की, फिर मान लीजिए तीसरी है 3 साल, यहां पर आपने एक्स रुपए की किस्त जमा करवा दी। सपोज आपने 3 किस्तों में उसको पूरा पैसा दे दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। 10,000 रुपये का कुछ धन था, एलईडी थी, यहां पर पहली किस्त जमा करवा दी, यहां पर दूसरी किस्त जमा करवा दी, यहां पर तीसरी किस्त जमा करवाई, और यहां पर आपने क्या किया, उसका टोटल हिसाब चुकता कर दिया। अब वो आपको कुछ नहीं मांगता, ठीक है। लेकिन अब यहां पर हुआ क्या है, हुआ यह है कि आप उसको बोलोगे कि 10,000 रुपये की एलईडी थी, उसके ऊपर तूने मुझसे क्या लिया, ब्याज लिया। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर तेरे को एक्स रुपये दे रहा हूं, जो कि समय से पहले दे रहा हूं, यहां पर खत्म होना था, मैंने आपको पहले दे दिया, एक्स रुपये मैंने आपको पहले दे दिया। तो क्या तूने मेरे से ब्याज लिया, तो क्या मैं तेरे से ब्याज नहीं लूंगा? भाई तू भी तो मेरे से ब्याज ले रहा है, तो मैं भी मेरी किस्तों पर क्या लूंगा, ब्याज लूंगा। बोले कितना ब्याज, जितना ब्याज तू ले रहा उतना ही ब्याज मैं लूंगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो एक्स रुपये मैं जमा करवा रहा हूं, मैं इसके ऊपर तुझसे ब्याज लूंगा, तू भी तो मेरे से ब्याज ले रहा है। तो इसके ऊपर वो ब्याज लेगा, किस रेट से, जिस रेट से सामने वाला तुमसे ब्याज ले रहा है। अगर वो 8% के ऊपर आपसे वो ब्याज ले रहा है, तो आप भी क्या करोगे, 8% पे, 8% रेट पे ब्याज उससे लोगे। किसके ऊपर, इस किस्त के ऊपर है। तो ये 1 साल का ब्याज ये हो जाएगा, 1 साल का ब्याज, यानी 2 साल का उसका क्या हो जाएगा, 8% की दर से ब्याज। फिर यहां पर 1 साल का ब्याज है, तो यानी आपके पास में यहां पर जो पैसा आप जमा करवाओगे वो क्या हो जाएगा, ये तो क्या है, मूलधन है, और ये इसके ऊपर क्या है, ब्याज है। तो ये अमाउंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। क्योंकि अमाउंट इसलिए बन जाएगा क्योंकि इसमें क्या, मूलधन भी शामिल है, जो किस्त है एक्स है, उसका ब्याज भी शामिल है, और ये मिलाकर आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। और ये बराबर हुआ किसके, जो राशि आपको 3 साल बाद में देनी थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत, बाकी पर्सन से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो किस्त होती है वो मंथ या साल के अंत में जमा करवाई जाती है। इस पर्सन के माध्यम से हम समझते हैं, क्या दे रखा है, कितना वार्षिक भुगतान है, 944 रुपए के दे ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा, ठीक है। ये कोई धन था, पी था, हमें पता नहीं क्या है। तो ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, और ये चौथा साल है। आपने 4 किस्त जमा करवाई है, तो चारों जो किस्त है मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि वो साल के अंत में होंगी। तो पहली किस्त आपने माना 100 यूनिट, पहली किस्त आपने 100 यूनिट जमा करवाई है, दूसरी किस्त आपने 100 यूनिट जमा करवाई है दूसरे साल के अंत में, तीसरी वो आपने 100 यूनिट जमा करवाई है तीसरे साल के अंत में, चौथी वो आपने 100 यूनिट जमा करवाई है चौथे साल के अंत में। जब वो आपसे पैसे ले रहा है, ब्याज ले रहा है, तो आप भी क्या लोगे, ब्याज लोगे। किसके ऊपर, किस्त के ऊपर। आपने किस्त जमा करवाई है, इस किस्त के ऊपर क्या लोगे आप, ब्याज लोगे। तो उसी रेट से लोगे, किस रेट से, 12% की दर है, तो 12% की दर से मैं क्या लूंगा, ब्याज लूंगा, मेरी किस्तों के ऊपर है। तो बताओ ये क्या आपका मूलधन बन जाएगा, इसके ऊपर ब्याज लगेगा यहां तक, क्योंकि 1 साल 2 साल, इसके ऊपर 3 साल का ब्याज लगेगा। 12% की दर से, 12% की दर से 3 साल का कितना हो जाएगा, 36 यूनिट, यानी इसके ऊपर 36 यूनिट ब्याज हो जाएगा। यानी 100 तो यहां से ही हो गया, और 36 क्या मिल गया, ब्याज मिल गया, ठीक है। एक बार हम बेसिक समझ रहे हैं, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको लिखवाऊंगा, और बेसिक मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। ये दूसरा है, इसके ऊपर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। कितना, 1 साल 2 साल, 2 साल के लिए इसके ऊपर ब्याज लगेगा, किसके, 12% की दर से 24%, यानी 24 यूनिट। तो 24 यूनिट ब्याज यहां पर लग रहा है, ये क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। और ये वाला है तो इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी तो लगेगा। एक बार हम बस थोड़ा सा बेसिक समझ रहे हैं इसका। तो 12% दर से 1 साल का तो कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा। ये लास्ट वाला, इसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, लास्ट वाली किस्त के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि जिस दिन है वो किस्त, लास्ट वाली जो किस्त होगी ना, उस दिन क्या हिसाब चुकता हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, वो ब्याज
नहीं लगेगा। तो अब यहां पर अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपने उसको कितना पैसा जमा करवा दिया, 100 यूनिट यहां जमा करवा दी, 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 यानी आपने उसको है अब तक है 400 यूनिट तो आपने जमा करवा दिया, प्लस 400 तो क्या है मूलधन है, प्लस इसका ब्याज, इसका ब्याज कितना है 36 यहां से रहा, 24 यहां से रहा, 12 यहां से रहा, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, तो आ जाएगा 72। और ये क्या बन गया मूलधन प्लस ब्याज बराबर है मिश्र धन, और ये मिश्र धन किसके बराबर है 944 के, तो यानी 472 यूनिट कितना बनता है इसमें 36 और 72 बनेगा 72 बनेगा इसमें, ठीक है। तो ये 400 यूनिट प्लस 72 यूनिट है। एक बार हम बस बेसिक बता रहा हूं आपको, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या इंटरेस्ट है, तो ये जाएगा 472 यूनिट है, 472 यूनिट है बराबर कितना हो जाएगा 944 है, तो बताओ एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 944 में भाग दे देंगे 472 का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक यूनिट बराबर बताओ कितना है 2 रुपए आया है। बताओ आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है वार्षिक भुगतान, वार्षिक भुगतान कितने का क्या 100 का क्या, एक बराबर 2 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा, यानी किस्त की जो राशि है जो वार्षिक भुगतान आपका इंस्टॉलमेंट है वो हो जाएगा 100, वार्षिक भुगतान है जो किस्त है वो आपका कितना हो जाएगा 200 रुपये, कितना हो जाएगा 200, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसका मैं आपका दूसरा तरीका भी आपको लिखवा दूंगा। अब हम इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूं, हालांकि आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना कुछ बता रहा था, आप इसको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आगे 1-2 प्रश्न और आएगा मैं आपको बता दूंगा। जैसे सबसे पहले अगर आप ऐसे प्रश्नों को करना चाहते हो तो सीधा तरीका ये होता है, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, क्या दे रखा है 4 किस्त है, 4 किस्त है, तो एक किस्त कितने की 100 यूनिट की, एक तरीका तो यह है कि एक किस्त कितने की है 100 यूनिट की है, 4 किस्त है तो कितना हो जाएगा 400 यूनिट, ये तो क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, इतना इतना पैसा आप क्या कर रहे हो जमा करवा रहे हो 4 साल के लिए, लेकिन उसके ऊपर क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट क्या मिलेगा पहली जो किस्त है उसके ऊपर मिलेगा 3 साल के लिए, दर कितनी है 12%, तो 12 गुना 3 36, दूसरे पर कितना मिलेगा 2 साल के लिए, तो 12 गुना 2 24, तीसरे के लिए कितना मिलेगा 1 साल के लिए, तो 12 गुना 1 12 है, और चौथी पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी एक कम करके लिखना, रेट को गुणा करना किससे टी से, लेकिन एक कम करके लिखना है तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 48 72 72, तो यहां से 400 का ये 472 हो जाएगा, 472 क्या बन जाएगा ये आपका बन जाएगा, इसमें इंटरेस्ट है, ये आपका क्या इंटरेस्ट है, ये क्या इंटरेस्ट है, और ये आपका क्या बन जाएगा अमाउंट है, इसका मान कितना दे रखा है 944 दे रखा है, तो यहां से 1 यूनिट बराबर आपके पास में हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 944 बटे 472 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 2, 1 बराबर हो जाएगा 2, तो क्या पूछा आपसे वार्षिक किस्त पूछे, वार्षिक किस्त माननी थी 100 यूनिट, 1 बराबर 2 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 200, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ठीक है। यानी ये तरीका इसका सबसे बेस्ट है, ये तरीका इसका सबसे बेस्ट है, यानी 4 किस्त है 4 से गुणा कर दो 100 मान के, ठीक है, फिर 4 किस्त है ना तो ब्याज लगेगा 3 पर, पहली वाले पर यानी 1 साल वाला लास्ट वाला ब्याज नहीं लगेगा, तो रेट को गुणा करेंगे 3 से फिर 2 से फिर 1 से, ठीक है, एक तरीका इसका ये होगा, और एक इसको फॉर्मूले में भी लिखा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, इसको फॉर्मूले में भी लिखा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला इसमें क्या होता है कि अमाउंट दे राशि, यानी जो अमाउंट है जो पेबल अमाउंट है, ड्यू अमाउंट है, जो ड्यू अमाउंट है दे राशि है, ड्यू अमाउंट गुणा 100 बटे 100 टी प्लस आर टी माइनस 1/2, ये होती है इंस्टॉलमेंट किस्त, ये होती है इंस्टॉलमेंट, जो किस्त की जो राशि होती है वो होती है ये, यानी किस्त बराबर होता है दे राशि गुणा 100 बट्टे 100 टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1/2, ठीक है। दे राशि कितने की इसमें 944 की है, यानी ड्यू अमाउंट कितना है इतना जमा करवाना है, ये दे राशि है, गुणा कर देंगे 100 से, बट्टे में 100 गुणा टी यानी समय कितनी किस्त है 4 किस्त है, 4 प्लस आर कितनी 12 गुणा कितना है 4, और टी माइनस 1 समय कितना है 4 माइनस करेंगे 1 तो 3 बटे में 2 है, 12 गुणा 2 24 24 3 72 है, यानी आपके पास में 944 गुणा 100 है, और 400 प्लस 3 गुणा 2 6 6 गुणा 12 72 है, तो आपके पास में फाइनली रिजल्ट वही आ जाएगा।
फाइनली रिजल्ट आपके पास में वही आ जाएगा। बस आप ऐसे भी कर सकते हो, 472 है तो वही चीज है, यहां से 2 आ जाएगा तो 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। प्रत्येक किस्त कितने के? 200 की है। तो ये आपका आंसर होगा। तो आप ये लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। यहां पर आपको क्या है, और वैसे करना चाहो तो 4 किस्त है, 100 गुणा 4 400, और 3 पे लगेगा, फिर रेट को गुणा कर दोगे, पहले 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, तो वो आपका ब्याज आ जाएगा। तो ऐसे कर लो, या फिर ये ऐसे करना चाहो तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगला देखिए, 4 वर्षों में 7% की दर से 2210 रुपए के देय ऋण को चुकता करने के लिए वार्षिक भुगतान कितना करना पड़ेगा? सीधा सा तरीका है, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया। देय राशि कितनी है? 2210 की देय राशि है, गुणा कर देंगे 100 से, बटे में 100t, समय कितना है? 4, तो हो जाएगा 400 प्लस r इंटू टी। r कितना है? 7 है, गुणा t कितना है? 4 है, t माइनस 1 3, बटे में कितना? 2 है, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2210 गुणा 100 बटे में कितना है? 400, तो यहां से है, प्लस है 42, 442 है। यहां से आपके पास में इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। और वैसे भी मैं आपको बता दूंगा, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 10 है, यहां से आ जाएगा 2, इसको काटोगे तो आ जाएगा 5 है, 500, यानी जो किस्त की राशि है वो कितनी है? 500 है। कितनी है? 500 है। ये तो फॉर्मूले से है। वैसे आप करना चाहो तो, फॉर्मूला नहीं करना चाहो, यूज करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। सिंपल सी बात है, 4 वर्षों में 7% की दर से 2210 रुपए के देय ऋण को चुकता करना वार्षिक भुगतान। माना वार्षिक भुगतान कितने का है? 100 यूनिट है, यानी किस्त कितने की? 100 यूनिट है। टोटल कितनी किस्त है 4 वर्षों में? तो ये हो जाएगा 400 यूनिट। ये आपका हो गया मूलधन, ठीक है, यानी इतना रुपया आपने उसको दे दिया है, ये मूलधन आपका। अब आपको उसके ऊपर मिलेगा ब्याज। ब्याज कैसे मिलेगा? लास्ट वाली किस्त पे आपको ब्याज नहीं मिलेगा, यानी जो टोटल 4 साल हैं उसमें से आपने जो किस्त दी वो कब दी? पहले साल के अंत में दी है, तो आपको मिलेगा 3 से। तो रेट को गुणा कर दो 3 से, सबसे पहले 7 गुणा 3, यानी इसमें से एक कम कर दो, इसमें से एक कम कर दो, 7 गुणा 3 21, तो यानी 21, तो आपको ये मिल जाएगा, प्लस फिर मिलेगा 2 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, फिर एक से गुणा कर दो 7 है, तो कितना हो जाएगा? 42। तो आपके पास टोटल हो जाएगा 442 यूनिट है। और ये क्या है? ये आपका क्या है? ब्याज है, ऐसा ही है। ये आपका क्या? प्रिंसिपल है, अमाउंट हो जाएगा, ये यूनिट है। और इसका मान आपको कितना दे रखा है? इसका मान दे रखा 2210 है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 2210 बटे में कितना आ जाएगा? 442 है। एक बराबर ये हो जाएगा, गुणा कर दो 100 से, तो 500 आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, और ये इससे करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो। बात दोनों में सेम ही है। ये कब है? जब आपको अमाउंट गिवन हो। 700 रुपए का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% वार्षिक दर से कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान करेगा? कितने रुपए के देय, यानी इस बार आपको अमाउंट पूछ लिया, इस बार आपको क्या दिया? अमाउंट पूछ लिया, तो कोई बात नहीं, अमाउंट पूछ लिया तो अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अमाउंट बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज है। ठीक है, 700 रुपए का वार्षिक भुगतान, यानी किस्त की राशि कितनी है? 700 है। 5 वर्ष में 10% की दर से, हम तो इसको भूल जाएंगे। माना किस्त की राशि कितनी है? 100 यूनिट है। माना किस्त की राशि कितनी है? 100 यूनिट है। कितनी किस्त है? 5 किस्त है। 5 वर्ष में तो टोटल कितना हो जाएगा? 500 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 यूनिट हो जाएगा। यानी ये आपका क्या है? प्रिंसिपल है। आपने इतना पैसा किस्त के रूप में दे दिया। अब आपको उसके ऊपर क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। दर कितनी है? 10% है। 10% है, लेकिन इसमें से 1 साल कम कर दो, क्योंकि 5 साल आपको ब्याज नहीं मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा 4 साल। तो पहले 10 गुणा 4 40, फिर 10 गुणा 3 30, 10 गुणा 2 20, 10 गुणा 1 10, आपको इतना ही ब्याज मिलेगा। तो 70 90 100, यानी 600 यूनिट है आपके पास में। कितना आ जाएगा? 600 यूनिट है। ये आपको क्या मिल रहा था? ये आपको मिल रहा था इंटरेस्ट मिल रहा था, P प्लस आई। ये क्या होता है? अमाउंट होता है। ये क्या होता है? मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है। ये आपकी वो ड्यू अमाउंट है, ये देय राशि है, आपका ड्यू अमाउंट है, पेबल अमाउंट है, ये देय राशि है, ये आपकी देय राशि है। अब या तो इसका मान देता है तो हम इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं, इस बार इंस्टॉलमेंट का मान दे दिया तो हम ये निकाल लेंगे। बताओ इंस्टॉलमेंट कितने की है? 700 की। 100 यूनिट बराबर 700, तो बताओ एक बराबर कितना हो जाएगा? 7 रुपए हो जाएगा। आपसे पूछा कि देय अमाउंट कितना? देय अमाउंट कितना? 600 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर 7 है, तो कितना हो जाएगा? 4200 हो जाएगा। 4200 हो जाएगा। 4200 उस फॉर्मूले में लिखकर करना चाहो तो वैसे भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला देखिए,
एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद और अगले 3 महीनों तक 400 रुपये की एक समान मासिक किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। साधारण ब्याज की दर याद कीजिए। यानी इस बार जो इंस्टॉलमेंट का जो टाइप है वो दूसरा टाइप आ गया है। पहले जो हमने प्रश्न पढ़े थे वहां पर पढ़े थे कि जब इंस्टॉलमेंट में आपको जो ड्यू अमाउंट है, जो पेबल अमाउंट है, जो देय राशि है वो दिया जाता है, और एक बताया था मैंने आपको जब प्रिंसिपल दिया जाता है। इस बार आपको क्या दिया गया है? प्रिंसिपल दिया गया है। एक साइकिल का 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, यानी ये जो साइकिल है ये 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद है। यानी इस साइकिल में अगर आप 350 रुपये नगद दे देते हो तो अब आपके पास में जो पैसा बचा हुआ है, कितना रुपया बचा हुआ, शेष राशि बची हुई है 1150 रुपये है। इस राशि को आप किस्तों में जमा करवा सकते हो, 3 महीने की किस्त में आप जमा करवा सकते हो। बात हमने क्या सीखी थी कि जब भी जो किस्त जमा करवाई जाती है वो अगर मासिक है तो मंथ के अंत में करवाओगे, और अगर वार्षिक है तो वर्ष के अंत में। यानी आपने वो आज यहां पर 1150 रुपये में आप अगर उसको दे देते हो तो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप इसको इंस्टॉलमेंट में ला रहे हो, मासिक है तो ये फर्स्ट मंथ है, ये सेकंड मंथ है, ये थर्ड मंथ है, ठीक है, 3 किस्तों में। तो अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा 1150 के ऊपर, 1150 के ऊपर ब्याज लगेगा। कब तक? 1 महीने तक। 1 महीने तक दर आपकी क्या दे रखी है? इसकी दर आपसे पूछिए इसमें। अच्छा, दर आपसे पूछिए इसमें, तो यहां पर जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? वो 1150 पे लगेगा। फिर यहां पर क्या है, उसको आप 400 रुपए की किस्त दे देते हो। 400 रुपए की किस्त आपने पहले किस्त कहां जमा करवाओगे? मंथ के अंत में, ठीक है। 400 रुपए की किस्त आपने दे दी, तो अब आपके इसके ऊपर ब्याज कितने पे लगेगा? 1150 के बजाय अब ब्याज लगेगा 400 रुपए आपने उसको दे दिए तो 750 पे ब्याज लगेगा। फिर आपने क्या किया, यहां पर आपने फिर से उसको 400 रुपए दे दिए, तो अब इसके ऊपर ब्याज किस पे लगेगा? 350 पे लगेगा। फिर लास्ट में फाइनली आपने उसको 400 रुपए दे दिए और यहां पर हिसाब हो गया पूरा चुकता। अब कुछ भी नहीं बचा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। पहले ब्याज लगा 1 महीने तक 1150 के ऊपर, 1 महीने तक मासिक दे रखा है 1150 पे। फिर यहां पर ब्याज जुड़ने के बाद में क्या हुआ, आपने 400 रुपए दे दिए, 400 रुपए आपने दे दिए, तो अब ब्याज लगेगा 750 के ऊपर। फिर आपने 400 रुपए दे दिया, ब्याज लगा 350 पर, तो 350 प्लस ब्याज मिलाकर कितना होगा? 400 हो गया। 400 बनते ही आपने उसको दे दिए, 400 रुपये काम खत्म, ठीक है। समझ में आया होगा। यहां पर क्या है, साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज है तो मूलधन हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर जो ब्याज आएगा वो फिर इसमें जोड़ देंगे, नहीं। मूलधन 1150 है, अगली बार 400 रुपये दे दोगे तो 750 पे लगेगा, यहां पर ये लगेगा। तो अब आप यहां पर लिख सकते हो कि आप यहां पर मूलधन क्या क्या आ गया, ये मूलधन तो यहां पर मूलधन आपके पास में आ गया, जो प्रिंसिपल आपके पास में आ गया। पहले जो प्रिंसिपल था वो 1150 था, बाद में जो प्रिंसिपल मूलधन था वो 750 था, उसके बाद में जो मूलधन था वो 350 था। ये आपका क्या होगा? मूलधन होगा। टोटल कितना हो जाएगा ये? 2250 रुपये, ये आपका हो गया मूलधन हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। रेट आपकी वो क्या है? वो रेट आपकी है R% है। जो आपकी रेट है वो क्या? R% है। लेकिन ये R% वार्षिक है, ये वार्षिक है। ये यहां पर महीने की बात कर रहा है तो वो R/12 हो जाएगी, मासिक हो जाएगी। अब ये R/12 ये मंथली हो गई। वैसे तो क्या थी, R% वार्षिक थी, लेकिन महीने में इसको बदल लिया क्योंकि यहां पर जो इंस्टॉलमेंट जमा करवाई जा रही है वो मासिक करवाई जा रही है, महीने की करवाई जा रही है, तो इसको महीने में बदला तो R/12 मंथली हो जाएगी, ठीक है। 1-1 महीने का ब्याज लग रहा है। अब देखो इसमें इसके ऊपर ब्याज कितना लगा? 1 महीने का। इसके ऊपर ब्याज कितने का लगा? 1 महीने का। इसके ऊपर ब्याज क्या लगा? 1 महीने का। तो यहां पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपका प्रिंसिपल तो हो गया, ये हो गया, रेट आपकी ये हो गई है। 1-1 महीने का ब्याज लग रहा है। आपने कितना पैसा जमा करवा दिया? आपने यहां पर 400 प्लस यहां से आपने टोटल 1200 रुपये जमा करवा दिए। आपने 1200 रुपये जमा करवा दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में पैसा था कितना? पैसा था 1150 रुपये। आपने कितने रुपये एक्स्ट्रा जमा करवा दिए? 50 रुपये एक्स्ट्रा जमा करवा दिए। ये 50 रुपये आपका क्या है? साधारण ब्याज है। यही क्या है? ब्याज है। यही क्या है? इसमें ब्याज है। तो फॉर्मूला क्या होता है? SI ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन कितना है? 2250 है, गुना दर कितनी है? दर है R/12। समय 1 वर्ष है। समय 1 वर्ष क्यों? 1 माह इसलिए लिया है क्योंकि प्रत्येक के ऊपर 1-1 महीने के लिए लग रहा है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। 45 और 3 से काटोगे तो 15, 3 से काटोगे तो 4, 5 से काटोगे तो 20, 5 से काटोगे तो
3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 80/3। आर बराबर आ जाएगा 80/3 है, तो 26 गुणा 3 होता है 78, 26 सही 2/3% है। आपसे क्या पूछा था इसमें, रेट पूछी थी, 26 सही 2/3%, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट एक बार ले ले इसका, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना, 100% समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे ही किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, समझ में आपको आ गया होगा, नहीं आए तो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपए है, परंतु वही पेन 20 रुपए नगद और अगले 6 महीने तक 8 रुपए की मासिक किस्तों में भी खरीदा जा सकता है। दर ज्ञात कीजिए। सिंपल सा बात है, नगद मूल्य कितना है 60 रुपए है, 20 रुपया उसने नगद दे दिए तो 40 रुपए बचे हैं, यानी कि अब जो ब्याज लगेगा ना वो यहां से शुरू होगा, यानी 40 रुपए पे लगेगा। मासिक किस्त की बात कर रहा है क्या, वार्षिक, महीने की बात कर रहा है, मासिक की बात कर रहा है, तो यानी कितनी किस्त है 6 महीने तक, यानी 40 का है, तो इसके ऊपर आप 1 महीने का ब्याज लगेगा। तो यहां पर आपने कोई किस्त जमा करवा दी, कितने रुपए जमा करवाई है 8 रुपए की, 8 रुपए की आपने यहां पर किस्त जमा करवा दी है, फिर इसके ऊपर लगेगा, फिर आपने 8 रुपए की किस्त जमा करवा दी, फिर इसके ऊपर लगेगा, फिर 8 की लगेगी, फिर इसके ऊपर लगेगी। तो हम कैसे करेंगे इसको, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। अब हर बार हमें ऐसा नहीं लिखेंगे, अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। सबसे पहली बात है, बचा कितना 40, तो सबसे पहले 40 पे लगेगी, 40 में से 8 माइनस कर दो, फिर 32 पे लगेगी, 32 में फिर 8 माइनस कर दो, 24 पे लगेगी, 24 में फिर 8 माइनस कर दो, 16 पे लगेगी, फिर 8 माइनस कर दो 8, फिर 8 माइनस कर दो 0, यानी इसके ऊपर लगेगी। इसके ऊपर क्या लगेगी आपके, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। पहले इसके ऊपर ब्याज लगेगा, इसके ऊपर तो कितना हो जाएगा 24 24 48 48 50 80 80 120, यानी टोटल आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। टोटल जो प्रिंसिपल मूलधन कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। एक्चुअली में आपका धन था कितना, यहां पर 40 रुपए में काम बन जाता था, लेकिन आपने जमा कितना करवा दिया, 6 किस्त जमा करवा दी महीने की, और 8 48 हो गया, यानी आपका जो डिफरेंस है कितने का है 8 का है। ये 8 रुपए का जो डिफरेंस है वो क्या है, ये 8 रुपया है, जो वो क्या है ऐसा ये साधारण ब्याज है, 8 रुपया क्या साधारण ब्याज है। रेट आपकी कितनी है 8% वार्षिक है, ये वार्षिक है, महीने में चल रहा है तो 8/12 हो जाएगी, मंथली हो जाएगी, मासिक, और एक एक महीने का लगेगा तो टाइम कितना 1 महीना आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज कितना 8 बराबर है मूलधन कितना है 120 गुणा दर कितनी है 8/12 है, गुणा कर देंगे 100 से, कितनी हो जाएगी 80%, 80%, ऑप्शन 20 का राइट होगा। यानी अब मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ऐसे मैंने लिखकर आपको बता दिया है और आप इसको कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका लेना चाहो तो ले सकते हैं एक बार, ठीक है। किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपये है, परंतु इसे 1 रुपये की 11 मासिक किस्तों में समान किस्तों में खरीद सकते हैं, तो दर याद कीजिए। सीधी सी बात है, नगद मूल्य कितने का है 10 का है, और 1 रुपया का इसमें क्या दे रहे हो किस्तों में जमा करवा रहे हो, 1 रुपया कम कर दो, 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, ठीक है। इसको जोड़ना आपको, और जोड़ना मैंने आपको बताया भी था, नंबर सिस्टम में हम चीजें सीख चुके हैं कि इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे। इसका मान आएगा 55 आएगा, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे कर लो। फर्स्ट टर्म कितनी इसकी 0, लास्ट टर्म कितनी है 10 है, भाग दिया जाता है 2 से, गुणा करते टोटल नंबर ऑफ टर्म से, क्या बताया 0, ये पहली ले लो चाहे लास्ट ले लो, 0 + 10/2 है। टोटल टर्म्स कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी होगी 11 होगी, तो यहाँ से 55 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। इसमें 0 भी शामिल करना है, 0 शामिल इसलिए करना है क्योंकि लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर 1 है, तो 1 पे क्या लगेगा, कुछ ब्याज लगेगा, 1 के ऊपर कुछ ब्याज लगेगा, तो जो अमाउंट बचेगा, जो मिश्र धन बचेगा वो 1 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1 तो पहले से मौजूद था, 2 में से 1 दे दिया तो 1 के ऊपर ब्याज लगेगा, तो 1 से कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो लास्ट टाइम जब आप इसमें दोगे ना, सेकंड लास्ट जो किस्त दोगे ना आप, जब 1 दोगे तो वहां पर वो 1 से कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पर कुछ अमाउंट बचेगा, उस अमाउंट में जब ब्याज जुड़ेगा तब वो फिर बनेगा 1 है। तो लास्ट में अब यहां पर जो 1 आता ना, यहां पर जो 1 आएगा इंस्टॉलमेंट वाला, तो यहां पर देखो 0 भी आपको शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेकंड लास्ट की बात करते हो, यहां पर प्रिंसिपल कितना, यहां पर प्रिंसिपल 1 रुपए, ठीक है। इसके ऊपर कुछ ब्याज भी लगेगा, ब्याज लगने के बाद में ये 1 से ज्यादा हो जाएगा,
एक से ज्यादा हो जाएगा, कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक से ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। मिश्र धन कितना हो जाएगा, एक से ज्यादा, उसमें आपने किस्त दे दी एक की, तो प्रिंसिपल तो कुछ नहीं बचा, लेकिन कुछ पैसा यहां पर बच गया, कुछ पैसा यहां पर बच गया, उसके ऊपर ब्याज लगकर फिर वो टोटल कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यहां पर आपने 1 रुपया दे दिया, तब ये खत्म होगा। अब इसमें आपको जीरो शामिल करना पड़ेगा, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, अगर आप इसमें जीरो शामिल नहीं करते हो तब भी आपके पास में आंसर सेम ही आएगा, लेकिन सही तरीका यह है कि इसमें जीरो शामिल किया जाता है। अगर आप नहीं भी करो तो कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल कितना आ गया, 55 आ गया है। किस्त कितने की, 1 रुपए की, 11 किस्त है, तो टोटल कितना रुपया जमा करवा दिया आपने, 11 रुपया जमा करवा दिया। पैसा बचा कितना था, 10 था, आपने 1 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया, साधारण ब्याज कितना आ गया, 1 आ गया। फॉर्मूला है 1 बराबर है, मूलधन कितना है 55 पर, रेट कितनी है, रेट तो निकालनी है, मासिक का तो R/12 हो जाएगी, और 1 और ये 100 है, 5 से तो 11, 5 से तो 20, तो R बराबर हो जाएगा 240/11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 आया, बता कितना 20 और 9/11, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, 21 सही 9/11, 21 सही 9/11, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपए का कर्ज लिया, यानी 7,000 रुपया कर्ज लिया, आपको प्रिंसिपल दे रखा, मूलधन दे रखा है। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपए दिए, वह 5वें वर्ष के अंत में 5,450 रुपए देकर लोन चुकता कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। यानी उसने पैसा कितना लिया था, 7,000 रुपये लिया था, ठीक है। और तो पहले साल ब्याज किस पे लगेगा, 7,000 रुपये लगेगा। 3 वर्ष बाद में, यानी पहले साल भी यही लगा, दूसरे साल भी यही लगा, तीसरे साल भी यही लगा, तीसरे साल के बाद में 3rd ईयर का एंड है, 3rd ईयर के एंड में 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, यहां पर इसके ऊपर ब्याज लगा, यानी प्रिंसिपल है। अब यहां पर उसने क्या किया, उसने यहां पर 3,000 रुपये जमा करवा दिए, तो बताओ अब कितना बचा, 4,000, तो चौथे साल ब्याज किस पे लगेगा, 4,000 पे लगेगा, 4th ईयर पे लगेगा, 4th ईयर पे लगेगा। फिर 5वें साल है, यहां पर कितना किस पे लगेगा, 4,000 पे लगेगा। और यहां पर उसने क्या किया, यहां पर उसने वो 5,450 रुपये जमा करवा दिए और हिसाब चुकता हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बताओ टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, 21 और 8 29, यानी टोटल मूलधन कितना हो गया, 29,000 रुपये होगा। 29,000 रुपये क्या हो गया, मूलधन हो गया है। यहां से आपने टोटल कितना रुपया जमा करवा दिया, 8,450 रुपये जमा करवा दिए। एक्चुअली में पैसा था कितना, 7,000 था, लेकिन आपने उसको जमा करवा दिया 8,450 है, 1,450 रुपये आपने दे दिए। ये क्या है, साधारण ब्याज है, ये क्या साधारण ब्याज है, और ये वार्षिक है, मासिक है, 3 वर्ष बाद, यानी वार्षिक बात कर रहा है। तो रेट कितनी, इस पर 8% है। ये अगर इस बार महीने में नहीं है तो बटे में 12 नहीं लेंगे। साधारण ब्याज कितना है, 1,450 है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन कितना है, 29,000 रुपये है, गुना दर कितनी है, 8% है। समय कितना, 1 साल है, बटे में 100। समय 1 वर्ष क्यों लिया, समय 1 वर्ष इसलिए लिया क्योंकि प्रत्येक साल, यानी इसके ऊपर भी 1 साल लगेगा, इसके ऊपर भी 1 साल लगेगा, इसके ऊपर 1 साल, इसलिए हमने यहां पर 1 लिया है, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 29 से काटा तो 5 है, तो रेट कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। रेट कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें, एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपये उधार लिए, 4 वर्ष बाद 2,500 रुपये चुका दिए और 5वें वर्ष के अंत में 4,550 रुपये देकर सारा उधार लोन चुकता कर दिया। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही प्रश्न है, 6,000 रुपये उधार लिए थे, यानी प्रिंसिपल ये है, और 4 वर्ष बाद में, यानी पहले साल भी ये, दूसरे साल भी ये, तीसरे साल भी ये, चौथे वर्ष है, यानी यहां पर दूसरे साल भी 6,000 रुपये लगेगा, तीसरे साल भी 6,000 रुपये लगेगा, और चौथे साल भी क्या लगेगा, 6,000 रुपये लगेगा। और चौथे साल के बाद 2,500 रुपये चुका दिए, यानी यहां पर उसने क्या किया, यहां पर उसने 2,500 रुपये चुका दिए। अब ब्याज किसके ऊपर लगेगा, अब ब्याज लगेगा 3,500 पर। अब ब्याज किस पे लगेगा, 3,500 पर। 4 वर्ष हो गए, 5वें वर्ष के अंत में उसने 4,550 रुपये जमा करवा दिए, यानी 5वें वर्ष में काम खत्म हो गया, ठीक है, लोन पूरा हो गया। तो अब कितना हो गया, 24 और 3 27,500 रुपये हो गए। 27,500 रुपये क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया। 27,500 रुपये क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया। यहाँ पर कितना रुपया जमा करवा दिया उसने, 7,050 रुपये। 6,000 थे, 7,050 रुपये जमा करवा दिए। बताओ कितना रुपया, 1,050 रुपये फालतू लग गए। ये क्या साधारण ब्याज है, ये क्या वार्षिक है, क्या वर्ष की बात कर रहा है। तो साधारण ब्याज कितना है, 1,050 है, मूलधन कितना है, 27,500 है, दर कितने की है, 8% हमें निकालनी है, समय लेंगे 1 साल, ठीक है। तो गुणा करेंगे 5 से, नहीं 5 से तो
तो कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे तो ये 5 गुना 5 25, 5 से काटोगे तो 11, 5 से काटोगे तो 42, तो 42/11 है, तो 11 गुना 3 33, 33 बचा कितना 9/11, 3 सही 9/11, 3 सही 9/11, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ऑप्शन जो डी इसका राइट होगा, 3 सही 9/11, ऑप्शन जो डी है वो 3 सही 9/11 ये इसका राइट होगा, 3 सही 9/11 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन डी शायद आपको दिख रहा, पता नहीं दिख रहा, ये 3 सही 9/11 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार लिए, एक भाग 12% की दर पर, दूसरा भाग है वो 10% की दर पर। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए 36,480 रुपये दिए हों तो 12% दर पे लिया गया पैसा ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, ये हम पहले कर भी चुके हैं इस टाइप का कि 30,000 रुपये का धन है, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक भाग है वो 12% की दर पे, दूसरा भाग है वो 10% दर पे, और 2 साल में 36,480 रुपये दिए हों। लोन चुकता करने के लिए 36,000 यानी 30,000 रुपये लिए थे, लोन चुकता करने के लिए 36,480 रुपये जमा करवा रहा है, 2 साल की बात कर रहा है। तो बताओ ब्याज कितना दिया, 6,480 रुपये दिए। एक साल में कितना देगा, 2 साल का, तो 2 साल का निकालो, 1 साल का निकालना चाहो तो 1 साल का, 1 साल का निकालना चाहो तो आ जाएगा 3240, कितना हो जाएगा 3240 है। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर रेट क्या लगी, एवरेज रेट क्या लगी, 30,000 के ऊपर यहाँ पर 3,240 रुपये एक वर्ष का साधारण ब्याज है, तो यहाँ पर एवरेज रेट क्या लगी 3240 है, 30,000 का कितना परसेंट है, यानी एवरेज रेट आपको यहाँ पर निकालनी है। 2 0 से 2 0 काट दोगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 3 से काटोगे 10 है, 3 से काटोगे तो 3 से कटेगा क्या, कट जाएगा, तो 108 है, तो 10.8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 0.8, यहाँ से आ जाएगा 1.2, यहाँ से आ जाएगा, काटोगे तो 2:3 है। आपसे क्या पूछा, ये 2:3 है, तो ये 2:3 है, टोटल कितना 5 5 बराबर 30,000 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 6,000। आपसे पूछा 12% वाला, तो 6 दूनी 12, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। यानी 2 और 3 5, 5 बराबर 30,000, तो 1 बराबर हो जाएगा 6,000। ये पूछा तो 6 गुना 2 12, और ये पूछा तो 18, तो आपसे 12% वाला पूछा तो हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 48 का, 5 वर्ष में 10,000 रुपए के दे ऋण पर सुद बट्टा 5% की दर से है, तो वर्तमान राशि व सुद बट्टा ज्ञात करें। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है। ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ये समझिए कि कोई सामान आपने खरीदा वो 5,000 रुपये का, उसकी वर्तमान कीमत आज क्या है 5,000 रुपये, ये प्रेजेंट वर्थ है उसकी, ये इसकी प्रेजेंट क्या वर्थ है, वर्तमान कीमत है, और उसके ऊपर कुछ ब्याज लगेगा कुछ समय के बाद में है। तो मान लीजिए आज आप यहाँ पर 5,300 रुपये जमा करवाने पड़ते हैं आपको 3 साल बाद में, सपोज हम मान लेते हैं। तो ये क्या उसकी देय राशि है, ये उसकी क्या है पेबल अमाउंट है, पेबल अमाउंट या फिर ड्यू अमाउंट है, देय राशि है। ये क्या ड्यू अमाउंट है, देय राशि है, जो कि आपको 3 साल के बाद में जमा करवानी है। अगर आप आज जमा करवा देते हो, अगर आप आज जमा करवा देते हो तो 5,000 में उसके प्रेजेंट कीमत क्या है 5,000 है, और बाद में जमा करवाओगे तो 5300 है। तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिला, जो ट्रू डिस्काउंट है, ये जो ट्रू डिस्काउंट बोला जाता है इसको, ये आ गया, इसके अंदर आ गया 300 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यानी ट्रू डिस्काउंट यहाँ पर कितना होगा 300 रुपये हो गया। तो ट्रू डिस्काउंट निकालते कैसे हैं, प्रेजेंट में उसका मान क्या है और पेबल अमाउंट कितना है, यहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं, ट्रू डिस्काउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट बराबर क्या है ड्यू अमाउंट, देय राशि पेबल अमाउंट है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आपको आ रहा होगा। एक फॉर्मूला तो ये बन गया इसमें कि वर्तमान राशि, वर्तमान कीमत क्या है उसकी, प्लस ट्रू डिस्काउंट उसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ड्यू अमाउंट, जो राशि आपको कुछ समय के बाद में आपको जमा करवानी थी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला तो ये बन गया, और इसमें और फॉर्मूले बनते हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है ट्रू डिस्काउंट निकालने का, कि ट्रू डिस्काउंट निकालेंगे कैसे। ट्रू डिस्काउंट बराबर होता है ड्यू अमाउंट गुणा आर गुणा टी बटे में 100 प्लस आर इंटू टी। ये होता है ट्रू डिस्काउंट निकाले फॉर्मूला। ट्रू डिस्काउंट शुद्ध बट्टा निकाले फॉर्मूला होता है ड्यू अमाउंट, जो देय राशि है
आर इंटू टी अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम आगे प्रश्न सोल्व करेंगे। तो आपको बेसिक समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूं, और आपने इसको साथ साथ नोट भी करते रहे आप, ठीक है। तो हालांकि इससे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। तो क्या निकालना आपको, शुद्ध बट्टा निकालना। सबसे पहले ट्रू डिस्काउंट निकालना। तो ट्रू डिस्काउंट बराबर होता है देय राशि 10,000 रुपए के देय ऋण, यानी देय राशि क्या है, जो ड्यू अमाउंट है वो 10,000 है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है आर कितना 5%, समय कितना 5 बटे में 100 प्लस आर इंटू टी, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा ये 125। तो 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 25, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2,000 है। ये बताइए कि यहां पर ट्रू डिस्काउंट कितने का है, 2,000 का है। ट्रू डिस्काउंट कितने का है, 2,000 का है। प्रेजेंट वर्थ आपसे पूछी थी, फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट बराबर होता है ड्यू अमाउंट, जो राशि आपको देनी थी। प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट कितने का है, 2,000 का है, बराबर है ड्यू अमाउंट कितना है, इसमें 10,000 है। तो बताओ कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। 8,000 2,000 है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बस फॉर्मूला याद रखना, ट्रू डिस्काउंट और इस मतलब संबंध क्या होता है, देय राशि ट्रू डिस्काउंट व वर्तमान राशि के बीच में क्या संबंध होता है, और शुद्ध बट्टे का निकाले फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 3 सही 1/4 वर्ष में 7 सही 2% वार्षिक दर से 9,950 रुपए के देय ऋण की वर्तमान राशि ज्ञात करो और शुद्ध बट्टा भी ज्ञात करो। शुद्ध बट्टा भी निकालना है, वर्तमान राशि भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ट्रू डिस्काउंट निकालेंगे। ट्रू डिस्काउंट बराबर क्या होता है, देय राशि, तो 9,950 के देय ऋण, तो 9,950 उसको मल्टीप्लाई किया जाता है रेट से। रेट कितनी है, तो उसको लिख लेंगे 7 सही 1/2, तो उसको लिखते हैं 15/2%, गुणा किया जाता है समय से। समय कितना है, 3 सही 1/4 है, तो 13/4 अपॉन में आता है 100 प्लस, तो यहां से 15/r और इंटू टी, तो ये कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा 95, यह आ जाएगा 8 है। तो आप इसको लिख सकते हैं 195/8। जब आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम कितना लोगे, 8 लोगे तो 800, तो ये आपके पास में आ जाएगा 995/8। तो आपके पास में आ जाएगा 995/8 है। यहाँ से 8 है, ये अपोन में कितना 8 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 995 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 15 गुणा 13 कितना होता है 195 होता है, तो 1950 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो 195 आता है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1950 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, ये ट्रू डिस्काउंट कितने का 1950 है, तो ऑप्शन 20 का राइट होगा, ठीक है। ये तो होगा ट्रू डिस्काउंट है। आपसे पूछा प्रेजेंट वर्थ है, हमें पता है प्रेजेंट वर्थ क्या होती है, जो ड्यू अमाउंट है इसमें से माइनस कर देंगे, ट्रू डिस्काउंट है 8,000, ऑप्शन 20 का राइट होगा। लास्ट प्रश्न है सिंपल इंटरेस्ट का। 5 वर्ष बाद 4% की दर से 2,400 रुपए के देय ऋण का साधारण ब्याज का शुद्ध बट्टे का अंतर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज व शुद्ध बट्टे का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, 5 वर्ष बाद 4% की दर से 2,400 रुपए के देय ऋण पर है, साधारण ब्याज व शुद्ध बट्टे का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कि शुद्ध बट्टा बराबर क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट बराबर होता है जो अमाउंट आपको देना है 2,400 रुपये देना है, गुणा आर कितनी है 4 है, गुणा टी बटे में 100 प्लस आर इंटू टी 20 यानी 120। यहां से हो जाएगा 120 है, काटोगे तो कितना आ जाएगा 20 है, तो 20 400 हो जाएगा। यानी ट्रू डिस्काउंट कितना है 400 है। ट्रू डिस्काउंट कितना है 400 है। ट्रू डिस्काउंट इसमें होगा 400। अब आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज निकालिए, तो इसके 2 तरीके हैं। या तो आप सबसे पहले साधारण ब्याज निकालो, फिर साधारण ब्याज में माइनस कर देंगे ट्रू डिस्काउंट, तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इसका एक तरीका यह है कि डिफरेंस निकालने का, SI और TD, इसका डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। इसका डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, ये आपके पास में 400 आ गया, तो आप क्या करो साधारण ब्याज निकालो, साधारण ब्याज निकाल के इसमें से माइनस कर दो। एक तरीका तो हुआ। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट इसका डिफरेंस निकाल सकते हो, फॉर्मूला होता है ट्रू डिस्काउंट इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये होता है। ट्रू डिस्काउंट बताओ कितना है 400 है, दर कितनी है 4, समय कितना है 5 बटे में कितना है 100 है, तो 4 × 4 16, 16 × 5 80, यानी 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ऑप्शन जो डी इसका राइट होगा। एक तरीका है इसका साधारण ब्याज निकाल लो आप,
एक तरीका ये इसका, आप साधारण ब्याज निकाल लो। तो दोस्तों हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक है, जैसा नाम था इसका वैसे सिंपल ही है, तो ये हमारा ख़त्म होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने इसको टाइप वाइज पढ़ा है। जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स बनते थे, जितने भी बेस्ट जो मेथड थे प्रश्नों को सोल्व करने के, वो मैंने आपको बताए हैं। इसमें हमने इंस्टॉलमेंट वाले पर्सन भी किए हैं, उसकी जो ट्रिक्स है वो मैंने आपको बताई है। ट्रू डिस्काउंट वाला मैंने आपको समझा दिया है। और इसके बाद हम शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट है। जैसे हमने अर्थमेटिक के बाकी टॉपिक पढ़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, और अभी ऐसा ही है, वैसे हम टाइप वाइज सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ में भी आप शेयर करें अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।